रहेंगे। आपने कहा अखिलेश की कहीं ना कहीं गोटी फंसी हुई है। मुझे एक वाकया याद आ गया कि ज़िला पंचायत के चुनाव के वक्त जो एक महिला के साथ अभद्रता हुई थी, तो उस वक्त जो है प्रियंका गांधी मिलने गई थी, समाजवादी पार्टी की वो कार्यकर्ता थी। अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्वीट से काम चलाया। अखिलेश यादव तो नहीं गए, प्रियंका गांधी जो है समाजवादी पार्टी। जी प्रियंका गांधी गई थी, ये भी मैंने देखा। अखिलेश यादव ने अपना बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। हाँ, जो भी उस महिला के साथ हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। उसके लिए अखिलेश यादव को कड़ा फैसला लेना चाहिए था, एक मतलब मजबूत स्टेप, ताकि भविष्य में मतलब हम लोग तो आम जनता हैं, आम लोग हैं। आप अगर आपकी पार्टी में रहते हुए आपकी एक महिला का आप लोग उसको नहीं संभाल सकते या उसकी रखवाली नहीं कर सकते, तो ये हम कैसे समझ लें कि जो है हम लोगों की सुरक्षा होगी। पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को? नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? आप बाद में मिलिएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा क्यों नहीं। क्योंकि देखिए चुनाव जो है अब जो होते हैं या तो लहर पे डिपेंड होते हैं कि एक लहर चल रही है, लहर के साथ लोगों ने दे दिया, या फिर ज़मीन पे आपने वर्क किया। यहाँ पर अभी मीम का वजूद नहीं है। मीम का जो है यहाँ पर ज़मीनी, हमारे हिसाब से जो आप हमारा ओपिनियन ले रहे हैं, ज़मीनी तौर पे कोई कार्य नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद नल कैसे? कुछ नहीं मिलेगा उनको। युवा तो लगातार उनके साथ जुड़े हुए। अरे कोई युवा हुआ नहीं है, सबके साथ युवा होते हैं, सबके साथ कुछ होते हैं। वो भी जो है हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। सब हिस्सेदारी सबको मिलेगी, बाद में मिलेगी इलेक्शन के बाद। सबकी बारी, सबकी हिस्सेदारी। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बात करने के लिए मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट हुसैन आरा साहिबा मौजूद हैं। इनसे 2022 चुनाव को लेकर बात करेंगे और लगातार ये आज़म खान के मुद्दे पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठा रही हैं, उस मुद्दे पर भी इनकी जो है राय जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जो है असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में दौरा चल रहा है, उस पर भी बात होगी। पहले तो हम आपसे आज़म खान के मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि आज़म खान के मुद्दे पर आप लगातार मुकर रही हैं, बोल रही हैं। क्या कहना चाहिए आज़म खान का जो इस वक्त मौजूदा? देखिए, आज़म खान हो या हमारे देश का कोई भी आम नागरिक हो, अगर उसके ऊपर कोई जुल्म होता है तो जिस तरह मैं आज़म खान के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, उसी तरह हर व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाती हूँ। तो हमारे लिए हमारी कौम के लिए जो भी बेहतर होता है मैं वो करती हूँ। अगर आज़म खान के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर रही है। उसकी क्या मजबूरी है ये नहीं बता सकते, क्योंकि अखिलेश भाई बोलने को तैयार नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। आज़म खान और वहीं पर मीम भी काटा डाले हुए है। भाई असदुद्दीन ओवैसी, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हर कोई अपनी तरफ एक मजबूत दरख्त की टहनी पकड़ के झूलता है ताकि वो गिरने से बच सके। और हम मौजूदा टाइम में क्या कई सालों से, बरसों से देखती आ रही हूँ कि आज़म खान मजबूती से अपनी बात रखते हैं और मजबूती से अपनी आवाज़ उठाते हैं। जाहिर सी बात है एक मजबूत टहनी है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी पकड़ना चाहेगी। आपने कहा अखिलेश अनदेखी कर रहे हैं, उससे पहले मैं जो है कल के घटनाक्रम पे आऊँगा। अतीक अहमद के परिवार ने AIMIM ज्वाइन की है। कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी आज़म खान से हॉस्पिटल में मिल सकते हैं या जो है AIMIM में आज़म खान का परिवार आ सकता है। इस तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है और राजनीति में कब किस वक्त पलक झपकते ही सियासतें बदलती हैं और पलटती हैं, लोग इधर उधर जाते हैं। इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए कोई भी कभी भी कहीं जा सकता है। अगर ओवैसी के साथ आज़म खान जाते हैं, क्या ये सही फैसला होगा आज़म खान के लिए? ये तो आज़म खान बेटर जानते होंगे। आप क्या सोचती हैं? मेरे लिए तो सही भी है, यहाँ भी रहे तो भी सही है, वहाँ भी रहे तो भी सही है। लेकिन आज़म खान एक मंझे हुए नेता है और एक मतलब ऐसी हस्ती है जो इन्होंने हमेशा हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है। तो जहाँ तक मुझसे बेहतर वो जानते होंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। अच्छा, अखिलेश यादव खामोश रहे हैं आज़म खान के मुद्दे पर। आज़म खान वही हैं जो फाउंडिंग मेंबर थे समाजवादी पार्टी के और लगातार 8 या 9 बार जो है चुनाव जीते हैं रामपुर से। इतने बड़े कद्दावर नेता के लिए अखिलेश यादव का खामोश रहना कहीं ना कहीं ये जो है गलत मैसेज नहीं जाता है? देखिए, बहुत गलत मैसेज जाता है और बहुत लोग नाराज़ भी हैं इससे। लेकिन क्या इसके पीछे क्या मजबूरी है, क्या उनकी ये नहीं समझ पा रहे, और उसके खिलाफ भी हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है कि जो इन्होंने अखिलेश यादव जी ने सपोर्ट नहीं किया। की बात करें, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि फाउंडिंग मेंबर के लिए अगर जो है एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खड़ा हो सकता तो आम जनता के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए कब खड़ा कैसे हो जाएगा? देखिए भैया, पार्टियों का ये होता है, वो वाला आलम है कि नंगे एक हम्माम में सब हैं।
तो एक दूसरे की पोल पट्टी सबको पता होती है। उनको ये पता है कि अगर हमने ये ऐसा किया तो ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। और जाहिर सी बात है, जो भाजपा मौजूदा सरकार है भाजपा, वो किसी को भी नहीं बख्श रही है। मतलब जिसने पन्ना पलटा उसका तख्ता पलटा। तो ये तो आप मान के चलो कि मैं 101%, 102% ये जानती हूँ कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी की कोई ना कोई गोट फंसी है, इसलिए वो खामोश है। मतलब कुछ ना कुछ दबा हुआ है। बस 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 हाँ, पक्की बात है, इसलिए खामोश है। हाँ। और लेकिन आप ये भी जान लें कि जो जनता का मिजाज यहाँ बन रहा है, उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है। वो तो कह रहे हैं 400 सीट लेकर आ रहे हैं। देखिए, कहने में और करने में हो सकता है 400 से और ज़्यादा आ जाएं, और ये भी हो सकता है 400 का भी ज़ीरो और गायब हो जाए, ये भी हो सकता है। तो जनता के मिजाज का कोई भी भरोसा नहीं है। जनता कब किस वक्त, जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार बिगाड़ती है, जनता ही माई बाप है। अगर ये लोग इस बात को समझ लें तो जनता के साथ हमेशा रहेंगे। आपने कहा अखिलेश की कहीं ना कहीं गोटी फंसी हुई है। मुझे एक वाकया याद आ गया कि ज़िला पंचायत के चुनाव के वक्त जो एक महिला के साथ अभद्रता हुई थी, तो उस वक्त जो है प्रियंका गांधी मिलने गई थी, समाजवादी पार्टी की वो कार्यकर्ता थी। अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्वीट से काम चलाया। नहीं, ट्वीट से काम नहीं चलाया था। हमारे ख्याल से ट्वीट भी मैंने देखा था उनका, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा बयान भी नोट करवाया था। अखिलेश यादव तो नहीं गए, प्रियंका गांधी जो है समाजवादी पार्टी। जी जी, प्रियंका गांधी गई थी, ये भी मैंने देखा। अखिलेश यादव ने अपना बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। हाँ, जो भी उस महिला के साथ हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। उसके लिए अखिलेश यादव को कड़ा फैसला लेना चाहिए था, एक मतलब मजबूत स्टेप, ताकि भविष्य में, मतलब हम लोग तो आम जनता हैं, आम लोग हैं। आप अगर आपकी पार्टी में रहते हुए आपकी एक महिला का आप लोग उसको नहीं संभाल सकते या उसकी रखवाली नहीं कर सकते, तो ये हम कैसे समझ लें कि जो है हम लोगों की सुरक्षा होगी। तो यहाँ पर तो जो जहाँ पर उनका मतलब विरोध करना है हम लोग करते हैं, कहते हैं कि भाई जहाँ पे गलत है गलत है, यहाँ पे सही है वो सही है। अच्छा, योगी साहब ये नारा देते हैं कि बेटी यहाँ पढ़ भी रही है, यहाँ सुरक्षित भी हैं, कितना वाकई में ये हुआ है? स्पीचलेस, कोई मतलब जवाब नहीं है, कोई कुछ मतलब इसके लिए तो ऐसा है कि जैसे अंधे को दिया दिखाना, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो इन्होंने दिया था, सिर्फ वो जुमला ही था। जिस तरह से मोदी के और योगी के जितने भी वादे थे सारे जुमले साबित हुए, वो ये भी जुमला ही साबित है, जुमला ही है पूरा। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम लोगों की बेटियां घर से निकलती हैं तो हम लोगों को कलेजा मुंह को आता है। अगर 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो ऐसे होता है कि पता नहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, पता नहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, इसके अलावा कुछ। तो ये जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये हादसों का शहर है, ये हादसों का शहर है। ये यहाँ पर और योगी का गुंडा राज चरम सीमा पे है। यहाँ पर किसी को सच बोलने का अधिकार नहीं है, सच कहने का अधिकार नहीं है, अपने हक में बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये तो आप खाली बेटी की तो बात कर ही नहीं सकते, यहाँ तो बिल्कुल टोटल जंगल राज है। योगी साहब तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया, 5 साल ख़त्म होने वाले हैं, चुनाव नज़दीक है। किस तरह से जो है पूरा कार्यकाल रहा है? बहुत ही घटिया, बहुत घटिया, इतना घटिया और महा घटिया। मतलब कि अपनी पूरी लाइफ में मैंने ऐसी सरकार, ऐसा नेता नहीं देखा जिसको बस वही है कि जब इंसान पढ़ा लिखा होता है तो वो पढ़े लिखे हिसाब से सोचता है, युवाओं के बारे में सोचता है, महिलाओं के बारे में सोचता है। देखिए, योगी जी का परिवार नहीं है, परिवार का दर्द वो जानते नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चों का दर्द जानते नहीं है, और पढ़े लिखे पता नहीं कितना पढ़े। 2022 में कौन? जनता बताएगी। आपको क्या लगता है? मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। हाँ। मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है कि जनता ही सब कुछ है, जनता ही जो करेगी वो करेगी। सी वोटर तो दिखा रहा बीजेपी फिर आ रही है। अगर ऐसा दिखा रहा है तो ऐसे ही सही, वो भी देख लेंगे। फिर से योगी। हाँ, इस बार फिर से योगी। अब ना होगी कुर्सी इनकी, अब योगी नहीं होगा। कोई भी होगा पर योगी नहीं होगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन का फ़र्क पड़ेगा, मगर हम अगर इतिहास पे जाएँ तो 2017 में नोटबंदी हुई थी, जीएसटी आया था, 2016 में हुई थी, मतलब चुनाव से पहले जो है नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, और कहा जा रहा था कि इससे जो है उत्तर प्रदेश चुनाव पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, मगर बीजेपी आई। अब जो है किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या उसका वाकई में असर पड़ेगा वोटिंग के टाइम?
फ़र्क तो बहुत कुछ पड़ेगा। देखिए, जो आपने नोटबंदी, जीएसटी या ये सब किसान आंदोलन ये गिनाया, उससे बढ़ के कहीं जो कोरोना काल में यहाँ की जनता के साथ हुआ है वो बहुत भव्य और भयानक था। जो शमशान में जलती हुई लाशें और जो कब्रिस्तान में जो मुर्दे की जगह जिनको नहीं मिल रही थी, जिस तरह से इनकी बद इंतज़ामी थी, इनको कोई भी तैयारी नहीं थी। क्योंकि वही है कि मतलब गधे के ऊपर किताब लादने से कोई वकील नहीं हो जाता। तो इनको तो पता ही नहीं था कि बीमारी है, और बीमारी है अगर तो उसका इंतज़ाम कैसे करना है। अब बारिश जब हो जाए, उस भीग जाओ, फिर उसके बाद छाता लेके निकलो, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो पहले से इनको तैयारी करनी चाहिए थी, तैयारी करी नहीं। वही हुआ कि चारों तरफ महामारी का नतीजा क्या हुआ कि हज़ारों की तादाद में लोग मरे, और इतनी बुरी तरह कि जनता मतलब त्राही कर रही थी। और उसमें किसी एक कास्ट के नहीं, मतलब कह सकते एक धर्म के लोग नहीं कर सकते। मतलब ये कि आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों के पास दिन भर इतनी कॉल आते थे ऑक्सीजन के लिए कि मतलब रातों की नींद उड़ जाती थी। और ऐसे लोग थे कि जिनसे, और इतना काला बाजारी हो। अगर ये इंतज़ाम होता, अगर ये सरकार सही होती तो क्या इंतज़ाम कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं था, सरकार के पास जगह नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन उनको इस महामारी से निपटने की इनके पास तैयारी नहीं थी, और इनके ताबूत में कील यही ठोकेगी। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? भाई देखिए, 100 सीटों पे लड़ें या 200 सीटों पे लड़ें, फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस वक्त लड़ के आप मैदान में आओगे, जनता खुद बता देगी कौन कितने पानी में है। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कि मुस्लिम को डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाया जाए। ये तो एक वो मोदी जी का जुमला हो जाएगा फिर तो। वो तो कह रहे हैं कि जो है तकरीबन 7 से 8% यादव हैं, उनको जो है 19 से 20% मुस्लिम मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो 19 से 20% वाले को 7% यादव जो है उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? हाँ, वाजिब है सवाल आपका, लेकिन जो है नहीं होगा ऐसा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्यों ऐसा नहीं होगा? कमी हमारे अंदर है। हमारी ही कौम में जयचंद बहुत सारे मौजूद हैं। हमारे ही लोग, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे से हमारा कुर्ता खींच के पीछे को करते हैं। जिस दिन हमारी ही कौम जाग जाएगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख जाएगी, अपनी जगह तलाशना सीख जाएगी, अपना हक छीन के लेना सीख जाएगी, उस दिन हम लोग भी हिस्सेदार होंगे। अच्छा, मैं फिर से आज़म खान और ओवैसी पर आऊँगा। कहा जाता है कि आज़म खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, और आज़म खान जो है लगातार बोलते थे, आज वो जेल में हैं। और समाजवादी पार्टी के समर्थक कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में बिल फाड़ा है NRC AA को लेकर, उन पर जो है बीजेपी कभी जो है कार्रवाई नहीं करती है, और लगातार जो है ओवैसी योगी और मोदी के खिलाफ बोलते हैं। हकीकत है। और कार्रवाई क्यों नहीं होती ये भी उनको पता है कि भाई जाहिर सी बात है, एक कमज़ोर आदमी खड़ा है, एक मजबूत आदमी खड़ा है, और आपकी लाठी भी कमज़ोर है। तो आप सोचोगे कमज़ोर को मार लें वरना मेरी लाठी टूट जाएगी, इसको मजबूत को मारेंगे तो मेरी लाठी। ओवैसी मजबूत हैं, किस तरह से मजबूत हैं? माइंड से। माइंड से किस तरह से? भाई काबिल आदमी है, हर चीज़ का उसके पास जवाब है, हर बात का उसके पास हल है। और दूसरी बात ये कि वो देखिए, सदन में बोलते हैं, पार्टियों में बोलते हैं। ओवैसी साहब जो हैं सदन में बोलते हैं, पार्टियों में बोलते। ज़मीनी मुद्दों से उनका लेना देना ज़्यादा नहीं होता है। मीम कहीं पर भी देख लीजिए, ज़मीन पे कहीं कोई कार्य नहीं है, चाहे किसी भी उसमें चले जाएं, कोई भी प्रोटेस्ट में किसी तरह से नहीं। आप कह रहे हैं हर मुद्दे पे बोलते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो तो बीजेपी के एजेंट हैं। अरे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, अब किसको कोई हमें ही खड़ा खड़ा कह दे, अभी आप हमारी न्यूज़ दिखा दें कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, तो उस पर क्या कहा जा सकता है? क्या वाकई में बीजेपी के एजेंट है? मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ होता तभी मैं दिखाती कि हाँ वाकई में बीजेपी के एजेंट है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को या नहीं? नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? आप बाद में मिलिएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा क्यों नहीं। क्योंकि देखिए, चुनाव जो है अब जो होते हैं, या तो लहर पे डिपेंड होते हैं कि एक लहर चल रही है, लहर के साथ लोगों ने दे दिया, या फिर ज़मीन पे आपने वर्क किया। यहाँ पर अभी मीम का वजूद नहीं है। मगर वो तो कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, यादवों की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, और मराठों की बात करते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक जो है हमारी भी अपनी भी क़यादत होना चाहिए।
क़यादत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत के लिए कोई हो, लेकिन हमारी मीम पार्टी में ही देख लीजिए बहुत सारी पार्टी की क्या बात करें भैया, बहुत लंबा छिड़ जाएगा। लेकिन जो है जो भी पार्टी नई नई बनती हैं, खूब मेहनत होती है, खूब लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद जितनी उठापटक होती है, जितने निकाल निकाल के ऐसे फेंके जाते हैं बाहर, वो जब रोते हैं, जिस तरह देखती हूँ उनकी हालत, तो क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? 50 साल पुरानी पार्टी है ये तो 40 से 50 साल पुरानी पार्टी है। अभी देखिए 40 से 50 साल पुरानी पार्टी है, हाँ। लेकिन जिस तरह से जो अभी आई है फॉर्म में, वो अभी एक्टिव ज़्यादा हुई है, तो वो 1 ही 2 साल हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अब 2-4 साल हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हर क्षेत्र में दिखी है कि मतलब हाँ है मीम पार्टी, भले ही उनके अब्बा ने बनाई हो। तो इस वजह से जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मीम का जो है यहाँ पर ज़मीनी, हमारे हिसाब से जो आप हमारा ओपिनियन ले रहे हैं, ज़मीनी तौर पे कोई कार्य नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद नल कैसे? कुछ नहीं मिलेगा उनको भी। युवा तो लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। अरे कोई युवा हुआ नहीं है, सबके साथ युवा होते हैं, सबके साथ कुछ होते हैं। वो भी जो है हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। सब हिस्सेदारी सबको मिलेगी, बाद में मिलेगी इलेक्शन के बाद। सबकी बारी, सबकी हिस्सेदारी।